बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि फ़िज़िक्स जो है उसकी डिफ़िनीशन क्या है, फ़िज़िक्स जो है किस चीज़ के बारे में स्टडी है, ठीक है, और इसका जो स्कोप है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो वर्ड है आपके पास फ़िज़िक्स, ये जो वर्ड है फ़िज़िक्स का, इसका क्या मतलब है। याद रखें, फिजिक्स का जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है एक ग्रीक वर्ड फाइजिस से। किससे? फाइजिस से। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि द वर्ड फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फाइजिस। फिजिक्स का जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक में इसको क्या बोलते थे? फेजिस। क्या बोलते थे? फेजिस, ठीक है। तो हम अगर फिजिक्स के वर्ड की एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगी कि ये जो फिजिक्स का वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, और ग्रीक में इसको हम क्या कहते थे? फेजिस। अब इस फेजिस का क्या मतलब है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो फेजिक्स का मतलब क्या है? फेजिस मीन्स नेचर। फेजिस का मतलब क्या है कि हम नेचर को क्या कर ले? अंडरस्टैंड कर ले। हम नेचर के बारे में क्या कर ले? स्टडी कर ले। हम नेचर को क्या कर ले? अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। हम नेचर के बारे में जो है मुख्तलिफ तरह की स्टडीज करें, जिसमें नेचर में आपके पास मैटर्स भी आती हैं, ठीक है, कि हम मैटर जो है उसको स्टडी करें, हम एनर्जी को स्टडी करें, ठीक है, हम इन दोनों की इंटरेक्शन को स्टडी करें, हम मोशंस को स्टडी करें, ठीक है, मुख्तलिफ तरह की जो मोशंस हैं हम उनको स्टडी करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसका मतलब है? फेजिस का। फेजिस का मतलब है कि स्टडी ऑफ नेचर, के हम किस चीज के बारे में स्टडी करें? नेचर के बारे में। नेचर को हम अंडरस्टैंड कर सके, नेचर में फिर मैटर है उसको अंडरस्टैंड कर ले, एनर्जी को अंडरस्टैंड कर ले, मोशंस को अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। मुख्तलिफ तरह की जो स्टडीज है नेचर के बारे में वो हमने क्या करनी है? अंडरस्टैंड करनी है। अब इसके बाद आपके पास है डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ डेफिनेशंस लिखी हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। Branch of science in which we study about matter, energy and their mutual relationship। ये साइंस की वो ब्रांच है कि जिसमें हम मैटर पढ़ते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं, और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। या इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। हम इसमें मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, हम इसमें एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, हम इसमें स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, हम इसमें टाइम के बारे में स्टडी करते हैं, फिर मैटर जो है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। स्पेस जो है उसका इन दोनों के साथ क्या ताल्लुक है,
या टाइम के साथ क्या ताल्लुक है, या इन दोनों का टाइम के साथ क्या ताल्लुक है, ये सारी चीजें हम किस में अंडरस्टैंड करते हैं, फिजिक्स में अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब सबको पता होगा कि मैटर क्या है। हर वो चीज जो जगह गिरती है और इसके अलावा उसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मैटर। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। और मैटर जो है उसके कितने स्टेट्स हैं, 4, सॉलिड, लिक्विड, गैस और इसके अलावा प्लाज्मा। ठीक है, तो हम इसमें मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा ये सारी चीजें क्या करते हैं, स्टडी। इसके बाद फिर आपके पास एनर्जी क्या है, एनर्जी एबिलिटी है। क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। और एनर्जी आपके पास क्या है, मुख्तलिफ है। इसमें आपके पास केमिकल एनर्जी है, इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, इसमें आपके पास हीट एनर्जी है, इसमें आपके पास साउंड एनर्जी है। तो हमने क्या करना है कि मैटर को स्टडी करना है, एनर्जी को स्टडी करना है, और फिर इन सब का आपस में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब है, म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि मैटर जो है वो एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होती है, और एनर्जी जो है वो मैटर में किस तरह कन्वर्ट होती है, और कितना मैटर जो है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, कितनी एनर्जी जो है वो कितना मैटर जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ये हम किस में अंडरस्टैंड करते हैं, डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स में। बहुत सारी चीजें फिजिक्स में है, लेकिन हम डिफिनीशन जो है उसमें सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत जो है इसमें ऐसी चीजें हैं जो शायद हमारी सोच में भी ना हो, वो भी हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन हम डिफिनीशन इसका जो लिखते हैं उसमें इसका एक ऐसा डिफिनीशन लिखते हैं कि जिसमें तकरीबन, जैसे कि हम कहते हैं कि समंदर को कूजे में बंद करना, के डिफिनीशन में हमारे पास मैटर, एनर्जी और इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्योंकि हमारी जो कायनात है या तो उसमें मैटर है या उसमें क्या है, एनर्जी है, या फिर कहीं पर मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कहीं पर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैटर में। आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, E is directly proportional to M। इसमें E आपके पास क्या है, एनर्जी है। इसमें E आपके पास है एनर्जी, M आपके पास है मास, और ये आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी। ये बेसिकली म्यूचुअल रिलेशनशिप है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जितनी आपके पास ज्यादा एनर्जी होगी उनसे ज्यादा, इतना ज्यादा इनसे क्या प्रोड्यूस हो सकता है, मास, और जितनी ज्यादा मास होगी उतनी ज्यादा इनसे क्या प्रोड्यूस हो सकती है, एनर्जी। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें बताता है कि दोनों जो है वो एक ही रेशियो में इंक्रीज भी होंगे और एक ही रेशियो में डिक्रीज भी होंगे। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो E इज इक्वल टू, यहां पे हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, वो आपके पास क्या है, c²। इसमें c² आपके पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। या हम इसको कन्वर्जन फैक्टर भी कुछ बुक्स में लिखते हैं, ठीक है। यहां पे c² का काम यह है कि इक्वेशन के दोनों साइड्स को आपस में क्या करना, बैलेंस करना, ठीक है। ये जो E है ये लेफ्ट हैंड साइड और जो M है ये राइट हैंड साइड, दोनों को आपस में प्रोपोर्शनलिटी के खत्म करने के बाद कौन बैलेंस करता है, c² बैलेंस करता है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, एनर्जी कन्वर्जन टू मास। आपके पास एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास क्या होता है,
इसमें आपके पास एक फोटॉन होता है जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। एक फोटॉन होता है जिसके पास बहुत ज्यादा क्या होती है, एनर्जी। ठीक था, फोटॉन है उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, और ये फोटॉन क्या करता है, एक न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है। न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ये फोटॉन जो है ये दो पार्टिकल्स में स्प्लिट होता है, एक है पॉजिट्रॉन और एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। फोटॉन आपके पास एनर्जी है, जबकि ये जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है ये दोनों क्या है, पार्टिकल है और इनका मास है। तो इसका मतलब यह है कि इस प्रोसेस में एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मास में, मैटर में। इसका अपोजिट एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं पेयर इनहेलेशन। पेयर इनहेलेशन, ठीक है, इसका एक प्रोसेस है अपोजिट जिसको हम क्या बोलते हैं, पेयर इनहेलेशन। पेयर इनहेलेशन में क्या होता है, पेयर इनहेलेशन में ये जो आपके पास पॉजिट्रॉन है और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, दोबारा आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं। इनसे क्या बनते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स आपके पास क्या है, एनर्जी है। ठीक है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में कंबाइंड हो गए, आपस में कोलाइड हो गए, इंटरेक्ट हो गए। इनसे क्या चीज बन गई, फोटॉन। फोटॉन आपके पास क्या है, एनर्जी। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपके पास क्या थे, पार्टिकल्स से, इनका क्या था, मास। ठीक है, तो इस प्रोसेस में इसको हम मेटीरियलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटीरियलाइजेशन, क्योंकि इसमें एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मास में। और इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है।